प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसमें क्या करते हैं हम, हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अनचेंज होती है। मीन्स उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या है, अगर हम हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम का इंटरचेंज कर दें, मतलब रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है अनचेंज होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसके एलिमेंट है, रो फर्स्ट रो है A1 A2 A3, सेकेंड B1 B2 B3, थर्ड C1 C2 C3। अब क्या कर रहे हैं, हम इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सारे रो को R1 को C1 बना देंगे, R2 को C2 बना देंगे और R3 को C3 बना देते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। ये देखिए, डिटर्मिनेंट है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। तो क्या करा, इसको एक्सपेंड कर लिया। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही, -28, राइट। अब क्या करें, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज मीन्स जो फर्स्ट रो थी इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। देखिए, ठीक है, तो अगर हमने इंटरचेंज किया तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी। तो 2 6 1 हमारे पास फर्स्ट रो बन गया। सेकंड कॉलम -3 0 5 वो हमारा सेकंड रो बन गया। ठीक है, ऐसे ही जो C3 है वो कितना हो गया, 5 4 -7, ये हमारे पास कितना हो गया, ये, राइट। अब हमने इसको एक्सपेंड किया तो देखिए इसकी वैल्यू कितने हैं, -28। इट मीन्स क्या, कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अनचेंज होती है, मीन्स सेम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ़ टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। अगर किसी डिटर्मिनेंट में केवल 2 रो या कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, मीन्स R1 को R2 से, ठीक है, या C1 को C2 से, केवल दोनों को इंटरचेंज करना, तीसरे को नहीं करना है, तो उस केस में क्या होता है, उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव थी पहले वाली तो बाद वाली नेगेटिव हो जाएगी, अगर पहले वाली नेगेटिव थी तो दूसरी वाली पॉजिटिव हो जाएगी इंटरचेंज के बाद। लेकिन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या होगा, अगर तीनों इंटरचेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2 कर दें तो उसके साइन में साइन कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय द एग्जांपल दिस वन। इसको देख लीजिए, ठीक है, समझ जाएंगे आप। फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट थी उसको एक्सपेंड करके वैल्यू कितनी है, -28। अब क्या करा, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया इसमें, R2 R3 को इंचेंज। ठीक है, इंटरचेंज का जो साइन होता है वो ये होता है, दोनों साइड एरो होते हैं। ठीक है, R2 को R3 में इंटरचेंज कर दिया, तो R2 अगर R3 को इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट बन गया 2 - 3 5 और 1 5 - 7 6 0 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 28। फर्स्ट में कितना आया था, -28, बाद में 28। इट मीन्स द साइन विल बी नेगेटिव, इस साइन कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द थर्ड प्रॉपर्टी इज, इफ टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर, मतलब आर आइडेंटिकल। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम के जो एलिमेंट होते हैं अगर वो सेम होते हैं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, हमको ये एक प्रॉपर्टी है इसमें। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल से देखो इसको, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें R1 और R3, देखिए R1 और R3 आइडेंटिकल एलिमेंट है, सेम है। 3 2 3 2 3 2 2 3 एंड 3 2 3 मीन्स R1 और R3 सेम है। इट मीन्स इसको हमने एक्सपेंड किया तो कितना है, 0। क्या प्रॉपर्टी है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ओके, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज, अगर किसी डिटर्मिनेंट में इन ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ इट गेट मल्टीप्लाई बाय के। जैसे देखिए मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे किसी स्केलर से तो उसमें क्या होता था, वो जो स्केलर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर हमारे पास एक किसी भी रो या किसी कॉलम में एक स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है तो अगर हम उसको बाहर निकालें तो जो डिटर्मिनेंट होती है उतने गुना बढ़ जाती है, उतने टाइम्स बढ़ जाती है उसकी। देखिए एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या है, जो एक डिटर्मिनेंट है वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 है। तो डेल्टा अगर हम क्या कर रहे हैं, इसके के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो को, तो क्या हो रहा,
K A1 KB1 एंड KC1, तो क्या हो रहा, इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ रहा, K डेल्टा मीन्स उसका K टाइम्स बढ़ जा रहा। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिक्स प्रॉपर्टी। देखिए सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक मल्टीप्लाई ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। देखो सीधी सीधी क्या है ये प्रॉपर्टी, क्या है, अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, उसका कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक या उससे ज़्यादा टर्म का सम है, ठीक है, तो हम उस डिटरमिनेंट को अलग अलग एलिमेंट के सम के इक्वल रख सकते हैं। एक डिटरमिनेंट हमारे पास एग्जांपल से देखो, डेल्टा हमारे पास क्या है, A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3, और बाकी एलिमेंट B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम इस डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग फॉर्म में सम कर सकते हैं। कैसा, फर्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे, A1 B1, ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है, प्लस दूसरा क्या, KC1 B1, नीचे वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे लेकिन ऊपर वाला अलग अलग हो जाएगा बस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 5 होगी। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो प्रॉपर्टी 5 मेंशन करेंगे, या हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को पूरा मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब एक एग्जांपल से अगर हम इसकी बात करें, देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 2A 3A प्लस 2B 4A प्लस 3B प्लस 2C, इसको हमको प्रूव करना, दैट इज इक्वल टू A क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो जो इसका जो इसमें कुछ ऑपरेशन करे हैं इन्होंने, ठीक है, देखिए इसको ऑपरेशन करके पहले क्या ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें, कि अगर हम फर्स्ट ऑपरेशन है R1 R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, ठीक है, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, R2 को माइनस कर, R2 से माइनस कर रहे हैं 2R1 को, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पर 2A 2 या माइनस 0 हो जाएगा, 3 और R3 को लिख रहे हैं R3 माइनस 3R1, तो वहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 हो जाएगा, 3 या माइनस 3 0, और यहाँ माइनस करा, ये हमारे पास A0 0 और A प्लस B। अब इसके बाद क्या किया उन्होंने, ठीक है, अब R3 को लिख दिया R3 माइनस R3 को R3 माइनस 3R2, फिर ये 3 है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अलॉन्ग C1 इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी में जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन मीन्स उसके सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, केवल एक ही जिस रो या जिस कॉलम से हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए। अदरवाइज यूजिंग प्रॉपर्टी जहाँ पर आएगा, हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट यही होगा कि बाकी एलिमेंट को 0 करने का, किसी भी रो या किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 0 करना, केवल उसमें एक एलिमेंट को छोड़ना है, तभी हम उसको एक्सपेंड करेंगे। यानी कि हमको डिटरमिनेंट का एक्सपेंड आता है, प्रूव करना है, हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 0, हमको एक्सपेंड नहीं करना है, इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट इज एक और प्रॉपर्टी इसमें, प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी, ओके, राइट, 6 प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट में हम क्या कर रहे हैं, किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर, किसी से मल्टीप्लाई करके अगर हम किसी और रो या कॉलम से ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उसमें डिटरमिनेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहते हैं इसको, ये है प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। ये वाले में प्रॉपर्टी 6 लगाई है इस वाले एग्जाम्पल 16 में, सॉरी 11 में। वो क्या है, टू इफ़ each element of a row or column of a determinant the equi multiply by corresponding element, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि क्या होगा कि अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट ये है A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, क्या कर रहे हैं हम इसमें किसी भी रो या किसी कॉलम को क्या कर रहे हैं, किसी नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी और रो या कॉलम में ऐड करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने वाली प्रॉपर्टी आपको शायद ये वाली प्रॉपर्टी थी जो मैंने पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, इसको
प्लस लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल इसका लिया था उसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, A1 B1 C1, सॉरी A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब क्या करें, हम लिखें R1 इक्वल्स टू R1 प्लस के R3। इस R1 को हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, इस R1 को कन्वर्ट करके हम बड़ा बना रहे हैं मीन्स R3 में हम क्या करें, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R1 से ही ऐड कर रहे हैं, तो हम ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें। ऐसे में क्या होता है, इसमें इस डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑपरेशन है इसका कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसको बहुत ज़्यादा, इसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, इसका और फिफ्थ वाले का, ठीक है। इन दोनों का, इसको आप देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज में बताइएगा आप मुझे।